अगर किसी मूवी का ट्रेलर खराब है तो क्या आप उस मूवी को देखना पसंद करेंगे? नहीं। सेम अबाउट इंट्रोडक्शन. इफ योर इंट्रोडक्शन is not good, then an examiner will be least interested to read your whole answer. Hello friends, welcome to Conceptify. My name is Ravi Jain and here we make all your concepts crystal clear. By the way, ये था आज के वीडियो का इंट्रोडक्शन. ऐसे ही होता है क्वेश्चन का भी इंट्रोडक्शन. इसमें क्या होता है कि अगर आपको ऑडियंस को एंगेज करना है जो कि आपका एग्जामिनर है, तो आपको इंट्रोडक्शन कुछ अट्रैक्टिव लिखना पड़ेगा, कुछ कैची लिखना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जामिनर आपके आंसर को नहीं पढ़ेगा. आज का एपिसोड है इंट्रोडक्शन के बारे में. लेट्स कंसेप्टिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ आंसर राइटिंग. तो आंसर राइटिंग में आपके 3 कंपोनेंट है. पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड इज बॉडी एंड थर्ड इज कंक्लूजन. तो इंट्रोडक्शन में क्या करना है आपको, ये कुछ अच्छी लाइन है वो पढ़ लेते हैं. टेल देम व्हाट विल यू टेल देम. टेल देम व्हाट विल यू टेल देम. यानी इंट्रोडक्शन में आप अपनी एग्जामिनर को, ऑडियंस को ये बताना है कि आप क्या बताने वाले हैं. ये होता है इंट्रोडक्शन. देन कम्स बॉडी. टेल देम, भाई बता दीजिए जो बताने वाले हैं, तो टेल देम हो गया. देन कम्स कंक्लूजन, यानी टेल देम व्हाट यू हैव टोल्ड देम. यानी ब्रीफ में आप ये बता दीजिए कि आपने पूरे अब तक बताया क्या है. तो इंट्रोडक्शन क्या है, आप बता दीजिए ऑडियंस को कि क्या बताने वाले हैं. बॉडी में आप बता दीजिए जो बताने वाले हैं. और कंक्लूजन में क्या करना है, व्हाट यू हैव टोल्ड देम, यानी आप अब तक क्या बता चुके हैं इन ब्रीफ. खैर, बॉडी और कंक्लूजन को बाद में देखेंगे. आज का जो वीडियो है हमारा वो इंट्रोडक्शन के बारे में. शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है. फिजिक्स में एक लॉ होता है फ्रिक्शन का. यानी अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को चलाना कंपेयर टू दिस विल बी हार्ड, डिफिकल्ट. तो ये होता है लॉ ऑफ फ्रिक्शन. सिमिलरली आंसर राइटिंग में क्या होता है, एक ब्लैंक आंसर शीट जब आपको मिलती है तो उस पर एक सिंगल वर्ड लिखना शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है. ये होता है स्टार्टिंग फ्रिक्शन. अब इस स्टार्टिंग फ्रिक्शन को मिनिमाइज कैसे किया जाए. हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे PYQ है 1992 का कमेंट, रियलिटी इज शेडो ऑफ आइडिया. अब ये क्वेश्चन है. कंसेप्टिफाई आपको बताएगा कि 10 अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. सेम क्वेश्चन है लेकिन 10 अलग अलग तरीके से है. तो उसके लिए 10 डिफरेंट अप्रोचेज आर हियर. लेट्स कंसेप्टिफाई द 10 अप्रोचेज ऑफ इंट्रोडक्शन. फर्स्ट इज पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है सेम मीनिंग बट डिफरेंट सेंटेंस. यानी एक सेंटेंस है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको ग्रामर का यूज करके, इंग्लिश का यूज करके एक सेंटेंस बनाना है जो कि दिखने में स्केलेटन वाइज अलग लगे लेकिन उसका थीम, उसकी मीनिंग सेम रहे. चलिए इसे अप्लाई करते हैं. तो पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेजिंग में इसको करते हैं पैराफ्रेज. प्लेटो इन हिज बुक रिपब्लिक considers material world as reflection of the eternal and transcendental world of idea. अब आपने क्या किया कि जो क्वेश्चन था उसको वैसे की वैसे, जो मीनिंग तो सेम रखा लेकिन स्केलेटन चेंज कर दिया. आई होप ये पैराफ्रेजिंग समझ में आई होगी. अब पैराफ्रेजिंग अप्रोच है, उसके कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं. प्रोज ये है कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को रिफ्रेज कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. सिंपलेस्ट और जनरलिस्ट अप्रोच है, लेकिन इसे आप मेथड ऑफ लास्ट रिसोर्ट यूज करिए क्योंकि इट विल पुट रॉन्ग इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ एग्जामिनर. इसलिए ओवर यूज कभी मत कीजिए. तो आई होप आपको पहली अप्रोच ऑफ इंट्रोडक्शन समझ में आई होगी, पैराफ्रेजिंग. सेम मीनिंग बट डिफरेंट सेंटेंस. सेकेंड अप्रोच देखते हैं, डेफिनेशन. इस अप्रोच में क्या करना, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को अंडरलाइन कीजिए. अंडरलाइन करते टाइम आपको पता चल जाएगा कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स तो नहीं है इस क्वेश्चन में. जैसे अपने जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें टेक्निकल वर्ड है आइडिया, तो क्या मैं उसको डिफाइन कर सकता हूं. इफ यू आर डिफाइनिंग दैट टेक्निकल टर्म, एग्जामिनर को आप समझा रहे हैं कि आपको उस टेक्निकल टर्म की समझ है. चलिए इसको भी अप्लाई कर. डेफिनेशन. इन द प्लेटोनिक सेंस, आइडिया इज कंसिडर्ड एज इटर्नल, ट्रांसेंडेंटल, यूनिवर्सल ट्रूथ सिग्निफाइंग द अल्टीमेट रियलिटी. तो ये आपने डेफिनेशन के थ्रू इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन किया है. तो ये तो थी अप्रोच डेफिनेशन की. नाउ कम टू कंटेक्चुअल अप्रोच.
क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया है, थियरी दी हुई है, या उस क्वेश्चन को पूछने की जो पीछे का बैकग्राउंड है, उसके पीछे कोई ना कोई हमेशा कॉन्टेक्स्ट रहता है। हर क्वेश्चन में लगभग आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। तो आप उस क्वेश्चन के, उस थ्योरी की कॉन्टेक्स्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्चुअल अप्रोच। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ एथेंस ड्यू टू फॉल्स कंसेप्शन ऑफ रियलिटी एंड मटेरियलिस्टिक नोशन, प्लेटो प्रपोजेज नीड ऑफ फॉर आइडिया एज अल्टीमेट ट्रूथ। तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। अब अगली अप्रोच हम देखते हैं, वो एक यूनिक अप्रोच है। उसमें क्या है कि फोल्डर अप्रोच जिसे मैं बोल सकता हूं, या कंसेंट्रिक सर्किल अप्रोच। फोल्डर अप्रोच का क्या मतलब, जैसे आपने कंप्यूटर अपना ऑपरेट किया होगा तो उसमें एक डी ड्राइव होती है, फिर उसमें एक फोल्डर आता है, फिर उसके अंदर एक फोल्डर आता है। या इसको मैं एक सर्किल से समझाऊं, इस सर्किल वाले डायग्राम से। जैसे एक क्वेश्चन जो है हमारा है थ्योरी ऑफ आइडिया के ऊपर, रियलिटी शेडो ऑफ आइडिया, ये क्वेश्चन है, तो ये इस सर्किल में आएगा। ठीक है, अब आपको उस सर्किल से बाहर निकलना है, यानी इस सर्किल में आना है आपको। तो ये सर्किल किसके ऊपर है? प्लेटो के ऊपर। की थ्योरी ऑफ आइडिया है किसकी? प्लेटो की। उससे भी बाहर आइए इस सर्किल पे। तो ये प्लेटो किसका पार्ट है? WPT का, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। उससे भी बाहर आइए तो आपको लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का है। अब आप जिस लेवल पे भी सोचें, जिस सर्किल की अप्रोच पर भी सोचें, 4 तरीके से इंट्रोडक्शन किया जा सकता है। थ्योरी ऑफ आइडिया से किया जा सकता है, प्लेटो से किया जा सकता है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से किया जा सकता है, और पॉलिटिकल साइंस से किया जा सकता है। थ्योरी ऑफ आइडिया से सबसे पहले करते हैं। थ्योरी ऑफ आइडिया मैंने बताया सबसे पहले, प्लेटोज थ्योरी ऑफ आइडिया इज बेस्ड ऑन सोक्रेटिक थ्योरी ऑफ नॉलेज। ये शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद में एक इंट्रोडक्शन और हो सकता है कि प्लेटो प्रोपाउंडेड थ्योरी ऑफ आइडिया टू जस्टिफाई द रूल ऑफ फिलोसोफर किंग एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो आपने जो इनर कंसेंट्रिक सर्किल था थ्योरी ऑफ आइडिया का, उससे आपने इंट्रोडक्शन कर दिया। अब इससे बाहर निकलते हैं, यार प्लेटो की है थ्योरी ऑफ आइडिया, क्या प्लेटो से इंट्रोडक्शन कर सकते हैं? तो प्लेटो इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी ड्यू टू हिज थ्योरी ऑफ आइडिया। प्लेटो से भी कर दिया। फिर उससे भी बाहर सर्किल में निकलते हैं कि WPT, क्या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से भी इंट्रोडक्शन किया जा सकता है इसका? देखते हैं। नेचर एंड एसेंस ऑफ रियलिटी हैज बीन वन ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ इंक्वायरी इन वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। ये हो गया। या एक और इंट्रोडक्शन है इसी अप्रोच का, अक्रॉस द टाइम एंड स्पेस ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी इन बोथ ओरिएंटल एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी हैज डेल्ट विद आइडिया ऑफ रियलिटी। ये भी हो गया। अब इससे WPT से भी बाहर निकलते हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस पे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स लाइक फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस हैज टेकन कीन इंटरेस्ट इन नेचर एंड एसेंस ऑफ आइडिया ऑफ रियलिटी। तो हमने किया क्या, जो इनर कंसेंट्रिक सर्किल था क्वेश्चन में, जो डायरेक्टली हमको दिख रहा था थ्योरी ऑफ आइडिया का, उससे इंट्रोडक्शन सोचा। फिर हम यार हम थ्योरी ऑफ आइडिया पे तो सोच नहीं पा रहे, तो प्लेटो से सोचा, फिर WPT से सोचा, फिर हमने पॉलिटिकल साइंस से सोचा। तो यानी फोल्डर या कंसेंट्रिक सर्किल अप्रोच है, इससे हम 4 अलग अलग तरीके से किसी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन सोच सकते हैं। ठीक है, अब अगली अप्रोच पे जाते हैं। अगली अप्रोच है सेंट्रल थीम। आसान अप्रोच है ये भी। इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़िए। बहुत बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है, ये वहां यूज होगी जहां पे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है और बहुत बड़ी कॉम्प्रिहेंशन के रूप में दिया हुआ है, लैंग्वेज बड़ी कठिन है। तो वहां पे आप क्या कीजिए कि उसकी थीम ढूंढ लीजिए और उस थीम से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। तो यहां पे थ्योरी ऑफ आइडिया से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है कॉमन थ्रेड। कॉमन थ्रेड का मतलब क्या होता है कि अगर क्वेश्चन में कभी भी 2-3 डायमेंशन है, तो उन 2-3 डायमेंशन को आप कनेक्ट कैसे करोगे? ठीक है, तो कॉमन थ्रेड उनकी ढूंढिए और उससे स्टार्ट कर दीजिए इंट्रोडक्शन। यानी आप सबसे पहले जनरल पे जाइए और जनरल से आप जाइए फिर पर्टिकुलर पे। तो आपका जो जनरल होगा वही कॉमन थ्रेड होगा। सेंट्रल थीम हो गया कॉमन थ्रेड। इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एक ही पार्ट है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस। इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें कॉमन थ्रेड क्या बनता है? वर्ड पॉलिटिकल। तो आप इसका कैसे इंट्रोडक्शन कर सकते हैं? द टर्म पॉलिटिकल हैज एटमोलॉजिकल रूट इन द वर्ड पोलिस विच वाज लिंक्ड टू एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद लाइफ ऑफ एथेनियन पीपल। तो आपने क्या करा, एक जनरल जो टर्म आ रहा है चारों से, पॉलिटिकल फिलोसफी, थियरी, साइंस से,
तो आपने पॉलिटिकल वर्ड को चूज करा जो कॉमन थ्रेड था और उसको डिफाइन करने शुरू कर दिया या उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। तो आप जनरल पे गए, फिर धीरे धीरे आप पॉलिटिकल साइंस पे आएंगे, थ्योरी पे आएंगे, फिलोसॉफी पे आएंगे। अब अगली अप्रोच देखते हैं, फेमस डिबेट और स्कूल ऑफ थॉट। पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है कि पॉलिटिकल साइंस इज इंटरप्रेटिव डिसिप्लिन, यानी पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे। पॉलिटिकल साइंस को मोस्ट डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है, जैसे जस्टिस है तो इस पे वेरियस स्कूल ऑफ थॉट है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, फिर भी एक यूनिफाइंग फोर्स है इसमें। तो उस डिबेट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं फेमस डिबेट, इस पे क्या है, आइडिया ऑफ रियलिटी। द क्वेस्ट फॉर अल्टीमेट रियलिटी हैज ट्रबल्ड philosophers from ancient times to modern times. Idealists like Plato considered idea as reality, however materialists like Karl Marx opines matter as reality. तो एक डिबेट जो चली आ रही है रियलिटी की, व्हाट इज रियल, आइडिया इज रियल और द मटेरियल वर्ल्ड इज रियल, इस पे डिबेट चल रही है, उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगली अप्रोच देखते हैं, फेमस कोट्स। जो स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में उसके ऊपर आपको कोई कोट याद आ रही है क्या? अगर कोट याद आ रही है तो वो भी एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है, आप कोट से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे एक एली निकोलाई की एक कोट आती है कि रियलिटी शिफ्ट विद एंगल ऑफ परसेप्शन। ये भी बहुत अच्छी कोट है, आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए डैश लगा के, उसका जिसकी भी कोट उसका नाम लिख दीजिए। हाँ, अगली अप्रोच मिसलेनियस, उसमें आप डायरेक्टली जो क्वेश्चन में पूछा है उससे स्टार्ट कर सकते हैं। और मोस्टली ये 10 मार्कर में होता है, जहाँ पे हमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता अपने आप को एक्सप्रेस करने का। तो ये तो थी 10 अप्रोचेज। तो ये जो अभी डिस्कस किया है हमने इंट्रोडक्शन के बाद का, ये आज की मेरे एपिसोड की बॉडी थी, जो मैं जो बताना था आपको वो मैंने बता दिया। नाउ वी विल कंक्लूड द सेशन। आज हमने 10 अप्रोचेज डिस्कस करी टू रिड्यूस द स्टार्टिंग फ्रिक्शन, यानी आप रेडीमेड अप्रोचेज कैसे बना के रखें जिससे आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ें उसे प्लानिंग करने के बाद में उसे लिखना शुरू कर दें। इससे आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपका एक लॉजिकल फ्लो भी मेंटेन होगा और एग्जामिनर विल बी इंटरेस्टेड आल्सो। तो ये तो थी आज का एपिसोड और आप भी इस पर प्रैक्टिस करिए। और मैं टेलीग्राम जो चैनल है मेरा उस पर मैं एक क्वेश्चन अपलोड करूंगा PYQ का, उसको आप लिखिए, कम से कम 10 नहीं तो 5 अप्रोच में आप उसको लिखिए और लिखकर जो कंसेप्टिफाई का ग्रुप है टेलीग्राम पर उस पर डाल दीजिए। मैं उसको रिव्यू करूंगा और उस पर कमेंट दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल जॉइन मी इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।